हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर स्टडीज। सो आज मैं लेकर आई हूँ टू डू लिस्ट, जो कि हमारा काम देगी किसमें, आईपीएस क्लर्क और पीओ के एग्जाम में। सबसे पहले हमारा आईपीएस पीओ का एग्जाम लगा हुआ है, तो हमको उसी से ओरिएंटेड स्टडी करनी चाहिए। लेकिन किस तरीके से स्टडी करनी चाहिए कि हमारा मेंस भी चले और साथ साथ में प्री भी चले, तो दोनों के बारे में मैं बताऊंगी विद सोर्सेज कि मैं कैसे प्रिपरेशन कर रही हूँ और किस तरीके से हमको प्रिपरेशन करनी चाहिए। सो ये डेली टू डू लिस्ट आएगी और ये आपके लिए कल के लिए है टू डू लिस्ट की। आपको कल से इस तरीके से अगर चाहें आप तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, और तो मैंने सोचा कि आपको भी क्यों ना मैं बताऊं कि एक टू डू लिस्ट लेकर के आई जाए, जिसमें कि जिसको भी गाइडेंस की जरूरत है, कि उनको नहीं समझ में आता है कि डेली कैसे हम स्टडी करें, इफेक्टिव वे में कैसे स्टडी करें कि हमारा हर एक चीज कवर हो, तो उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि हमको अपनी शुरुआत पढ़ाई की कहां से करनी चाहिए, तो अगर आप अर्ली राइजर हैं कि जल्दी आप अगर उठ जाते हैं, तो सबसे पहले आपको शुरुआत करनी चाहिए जीए पढ़ने से, करंट अफेयर पढ़ने से। और जो भी करंट अफेयर कौन सा, जो भी आप वन डे प्रायर का या फिर आपने जितने दिनों का भी करंट अफेयर पढ़ा होता है, तो उसको रिवीजन करने का। जैसे कि मान लीजिए कि जून का मंथ चल रहा था, ठीक है, तो आपने ये वीकली वीकली में बात करने वाली हूँ कि जैसे मान लीजिए कि ये इस हफ्ते का करंट अफेयर आपने मंडे से स्टार्ट किया और मंडे से पढ़ना स्टार्ट किया, तो मंडे का हो गया ट्यूसडे, तो डेली आप मतलब मॉर्निंग में मंडे का सबसे पहले पढ़ेंगे, तो मंडे का रिवाइज ट्यूसडे को मॉर्निंग में करेंगे, फिर आप वेंसडे को मॉर्निंग में मंडे और ट्यूसडे दोनों का रिवीजन करेंगे, और फिर ऐसे ही सीरीज चलती जाएगी कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आप प्रीवियस डेज का रिवीजन करते जाएंगे, और हफ्ते में एक बार संडे के संडे आपका ओवरऑल आप वीकली रिवीजन करेंगे। देन अगेन आप क्या करेंगे कि नेक्स्ट वीक का स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरीके से रिवीजन करनी है सीए की। मैं आपको सोर्सेज भी आगे बताऊंगी कि कहाँ से मैं पढ़ रही हूँ, और बाकी क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जो कि मैंने पढ़े हैं, तो उसके बाद मुझे कौन सा सोर्स सही लगा है, जिसको मैं हमेशा ट्रस्ट करती हूँ जीए के लिए, तो वो मैं बताऊंगी आपको। तो जीए के बाद मैं आपसे बोलूंगी कि चाहे आपकी इंग्लिश अच्छी हो चाहे ना अच्छी हो, आपको एडिटोरियल तो डेली पढ़ना चाहिए। तो न्यूज़पेपर रेटिंग मस्ट है, ये आप अपनी टू डू लिस्ट में जरूर से जरूर शामिल शामिल कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आप जब एडिटोरियल पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं आपको टाइमिंग नहीं बता रही हूँ, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन आपका ये टू डू लिस्ट पूरी होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, ये आपका टारगेट होना चाहिए। आप चाहे 4 घंटे में करिए, चाहे 10 घंटे पढ़ाई कीजिए, चाहे 12 घंटे, इट्स अप टू यू, पर आपका इफेक्टिव वे में, मतलब आपको एक सेटिस्फाई आपको होना चाहिए, सेटिस्फिकेशन होनी चाहिए कि नहीं हमने पढ़ा और हमको वो चीज एक सही तरीके से पढ़ी है और हमको वो चीज समझ में भी आई है, याद भी आई है कि क्या कैसे जो भी है, जैसे आपको उस तरीके से करना है। फिर उसके बाद डेली का आपका टारगेट है। प्री का मैं बता दूं कि अभी जो है आप प्री की तैयारी सिर्फ और सिर्फ एक प्री का मॉक देकर, अगर आपका प्री में अच्छे स्कोर आ रहे हैं, तो मतलब जो भी बिगिनर्स हैं तो उनको जो प्री ओरिएंटेड एक मतलब तैयारी रखनी पड़ेगी, लेकिन जो बिगिनर्स नहीं है, जो रिपीटर्स हैं, तो उनको मेंस ओरिएंटेड अपनी प्रिपरेशन रखनी पड़ेगी। तो ये मैं बता रही हूँ कि अगर आप रिपीटर हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि एक प्री का डेली मॉक दीजिए, किसी भी सोर्स का, चाहे वो ओली बोर्ड हो, टेक्स्ट बुक हो, किसी भी सोर्स का दीजिए। मैं अगर अपनी अभी फिलहाल प्री के लिए सोर्स की बात करूं, तो मैं टेक्स्ट बुक एंड ओली बोर्ड से ही प्री की मॉक अटेम्प्ट करती हूं, और मेंस के लिए भी अलग सोर्स है, वो भी मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। फिर उसके बाद प्री का आप एक दिन आईपीएस पीओ का दीजिए और एक दिन आईपीएस क्लर्क का दीजिए, तो ये टारगेट आप डेली का बना लीजिए, ठीक है। तो अगर कल की आप बात करें तो आप किसी को भी प्रायोरिटी रख सकते हैं, चाहे आईपीएस पीओ का दीजिए चाहे क्लर्क का दीजिए। फिर उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि करंट अफेयर की वीडियो आपको 2 सोर्सेज रखने हैं, एक तो एक्चुअली 3 सोर्सेज रखने हैं। एक तो वीडियो सोर्स, डेली का आपको वीडियो सोर्स आपका होना ही होना चाहिए, और उसके साथ साथ में एक होना चाहिए आपका पीडीएफ सोर्स, और उसके साथ साथ फिर वीडियो, पीडीएफ एंड क्विज। तो ये आपके 3 सोर्स जीए के लिए मस्ट हैं कि आपको ये 3 सोर्स होने ही होने चाहिए। एक चीज और मैं आपको अगर गाइड करूं कि अगर हो सके, मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को ये चीज और भी लगेगी कि नहीं आपके जमाने में नोट्स कौन बनाता है, टाइम वेस्ट होता है, कि बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होता है, 10 से 15 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं, जितना भी टाइम आपको वीडियो देखने में लगता है। तो और उससे एक्चुअली में अगर बात करूँ तो उससे समझ में ज्यादा आता है और रिटेन बहुत जल्दी होता है, क्योंकि वो हमारा लिखी हुई चीज होती है। तो आप अगर चाहें तो वीडियो देखते देखते आप उस चीज के इंपॉर्टेंट जो न्यूज है उनका आप नोट्स भी बना सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपको जब रिवीजन करेंगे तो उसमें आसानी रहेगी। मैं अपने नोट्स किसी दिन दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैं नोट्स बना रही हूँ जीए के, और नोट्स इस बार मैं नोट्स का सहारा ज्यादा ले रही हूँ, ठीक है। पर ये इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पीडीएफ और क्विजेस नहीं लगाऊंगी, पीडीएफ क्विजेस भी हैं। तो पीडीएफ क्विजेस एक्स्ट्रा न्यूज के लिए कि अगर पीडीएफ में कोई मुझे एक्स्ट्रा न्यूज मिल जाती है, क्विज में कोई मुझे एक्स्ट्रा न्यूज प्रैक्टिस करने के लिए इजी रहेगा, तो इसलिए है। फिर उसके बाद क्या है, आपको इंग्लिश एक सेक्शनल लगाना है, कौन सा, मेंस का। किसी भी प्लेटफॉर्म से लगा सकते हैं, डेली का आप ये टारगेट बना लीजिए कि आपको इंग्लिश का एक सेक्शनल का मेंस का मॉक अटेम्प्ट करना ही करना है। फिर उसके बाद क्या करना है आपको कि क्वांट का स्पीड टेस्ट करना है, जिसमें आप 15 क्वेश्चन सिम्प्लीफिकेशन के, 15 अप्रोक्सीमेशन और क्वाड्रेटिक एंड सीरीज के क्वेश्चन, ये आपको करने ही करने हैं। फिर उसके बाद आपको क्वांट मेंस की एक वीडियो डेली करनी है, उससे आपको क्वांट में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी, एंड वो मेंस लेवल बोल रही हूँ मैं, और वो मैं रिकमेंड करूंगी हर्षल सर को, क्योंकि उनका सच में बहुत अच्छा कंटेंट यूट्यूब में होता है कि आप वहां से कर सकते हैं और आपको मेंस में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। एक्चुअली मुझे भी देखने को मिली है, एंड उनका कंटेंट भी अच्छा रहता है यूट्यूब में, ठीक है। फिर उसके बाद
इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश में एक चीज़ और मस्ट है आप सभी के लिए। अगर किसी ने रिवीजन की हुई है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की, वेल एंड गुड, जिनकी इंग्लिश अच्छी है उनके लिए अच्छा है। लेकिन जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि 1 घंटे के लिए, मैं 10 रूल, 15 रूल्स, 20 रूल्स नहीं मैं बात कर रही हूँ, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर का जो वीडियो निमिषा मैम का है उसको आप 1 घंटे के लिए डेली का टारगेट बना लीजिए कि 1 घंटे में जितने भी रूल्स कवर होते हैं विद एग्जांपल जैसे भी है, और उसका आप पीडीएफ से ना पढ़कर नोट्स बनाइए, ठीक है? और फिर उनकी रिवीजन करिए और उन रूल्स को देखिए कि कौन से क्विज में, कौन से मॉक में अप्लाई हो रहे हैं, उससे आपकी प्रैक्टिस होगी। तो आपको ये करना है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर करनी ही करनी है। फिर उसके बाद क्या करना है, जीए का जो डेली वाला क्विज जो आप दिन में पढ़ेंगे तो उसका क्या करना है, रात को मतलब ये रात को करिएगा क्विज अटेम्प्ट, ये मतलब दिन में जो पढ़ा उसको रात में क्या करना है, क्विज अटेम्प्ट कर लिया है कि रिवीजन उसी की करके क्विज अगर आप अटेम्प्ट कर लेंगे तो वो आपका रिटेन अच्छे से रहेगा। और अगर आपको उसी दिन नहीं क्विज अटेम्प्ट करना है तो मतलब एक दिन नेक्स्ट डे का ऐसे कर सकते हैं कि प्रीवियस डे का क्विज हम नेक्स्ट डे मतलब ऐसे करके अटेम्प्ट करेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है कि रीजनिंग का मेंस लेवल पजल्स 1 या फिर 2 प्रैक्टिस करिए। सिर्फ पजल्स ही नहीं, किसी दिन मिसलेनियस मेंस लेवल क्वेश्चंस या फिर किसी दिन पजल हो गई, मतलब 2-3 क्वेश्चन डेली के ऐसे करिए कि हाँ, चाहे किसी दिन कोडिंग डिकोडिंग हो गया मेंस लेवल, या फिर सेलॉक्स हो गए, इनइक्वालिटी कोडेड वाले जो आते हैं इनको, ताकि आपका मेंस का भी प्रैक्टिस होती रहे। तो और ये आपको कहां से करना है, किसी भी मॉक से, किसी सेक्शन मॉक या फिर टॉपिक टेस्ट कहीं से भी आप इसकी प्रैक्टिस करिए। तो मैं यही रिकमेंड कर रही हूँ। और अगर किसी को मेंस में प्रॉब्लम अभी भी हो रही है तो आप कहीं कोई भी मेंस लेवल वीडियो भी देख सकते हैं, तो वहां से भी पजल्स वगैरह अटेम्प्ट कर सकते हैं। और मैं अपनी बात करूं तो मैं मेंस के रीजनिंग के मेंस के लिए मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ वगैरह यही। तो ये जो आपका टू डू लिस्ट है ये आपकी किस दिन के लिए है, कल के लिए। मतलब आप इसको ये इतना काम अगर आप चाहें और आपको ऐड या फिर कम जो ज्यादा, मतलब कम तो बिल्कुल मत करिएगा, ये सफिशिएंट रहेगा, एक वन डे में इतना कर सकते हैं आप, लेकिन कम मत करिएगा। अगर आप कुछ भी ऐड ऑन करना है या फिर क्या तो आप अपनी तरफ से मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर ऐसी प्रिपरेशन करेंगे तो आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। और इसमें जो है और बहुत बहुत डेली का डेली आप देखेंगे कि अलग अलग चीजें ऐड ऑन होंगी। और उसके साथ साथ में मेंस लेवल मॉक टेस्ट का भी मैं बताऊंगी कि किस दिन हमें देना चाहिए, दिन एक हफ्ते में कितने देने चाहिए मेंस लेवल मॉक टेस्ट, और ये सब चीजों का भी एक प्लान मैं आपको बताऊंगी। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। इसमें हमारा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, अच्छे से प्रिपरेशन भी होगी, हमारा एक प्रोडक्टिव वे में हमारी प्रिपरेशन होगी, और उसका इफेक्ट हमको मॉक टेस्ट में देखने को मिलेगा और ये लेवल एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आप सबको ये चीज समझ में आई होगी। तो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ज्यादा कैंडिडेट्स तक। एंड चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इट। तो बस यही था मुझे बताना था। सो थैंक यू।